हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आपको पता है मैं मायके पहुंच गई हूँ अपने। और आज मतलब ये जो व्लॉग है 16-17 का मिक्स है। तो 17 को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो इस व्लॉग में वही सब आपको मिलने वाला है। सिद्धि, क्या कर रही है बेटी? क्या कर रही है? देखो पापा देख रहे हैं। बोलो पापा मैं सो रही हूँ। जाने क्या कर रही है पापा पूछ रहे हैं। तो खैर मटर छीलने में लगी हुई थी सिद्धि। अब देखिए आज मेरा एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी। और अब आपको पता है खजुराहो में ही है और हम सुबह से जा रहे हैं मंदिर। हम बताए इसको दुकान दिख गई ना, तो लॉलीपॉप में क्या होता है ये तो भी चालू है ना। ये दुकान दिख गई तो लॉलीपॉप में क्या होता है? कॉकरोच होता है। नहीं, कॉकरोच की सर होता है ना। हाँ, कॉकरोच की हेड। कॉकरोच का हेड निकल आता है। खाओ तो बताओ, नानी क्या दुकान दिख गई तो लॉलीपॉप खाने का मन कर गया। गोबर नहीं लगाना, गोबर। सो गाइस, हम बस मंदिर आए हुए हैं और आपको बता दूं मेरी ये 10th वेडिंग एनिवर्सरी है। वैसे मेरी प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं थी कि हम यहाँ पर मनाएंगे, मतलब मेरा मायके में मनाएंगे एनिवर्सरी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सौरभ बोल रहे थे, क्योंकि क्या है ना, ये वेडिंग सीज़न है। ये जनवरी वाला जो मंथ होता है पूरा वेडिंग सीज़न का है। 15 के बाद से वैसे ही सीज़न स्टार्ट हो चुका था। तो सौरभ बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो वो बोल रहे थे मुझसे भी एक आध हफ्ते पहले जस्ट ऐसे ही कि सुनल तुम ऐसा करो ना, तुम ना मायके चले जाओ अपने बढ़िया चंदिया चले जाओ। मतलब मजाक में बोल रहे थे। बट वही है ना, मुँह की बोली बात सही हो गई। फिर मैं रुकी गई यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर वही था कि इन लोग के पास टाइम नहीं था। थोड़ा होता है, साल भर का सीज़न है तो बिज़नेस पे भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो एनीवे हम यहाँ पर मंदिर आए हुए हैं और नन्नू अभी घर पे ही है। तो यहाँ पर आपको पता है जो मंदिर है ये बहुत पुराना मंदिर है। मतलब जो मेरे दादाजी हैं, शायद मैंने ये बात आपको बता भी हो, पता नहीं है, मेरे को याद नहीं है। जो मेरे दादाजी हैं तो उनको सपना आया हुआ था कि इस मंदिर को बनवाओ। पहले तो था लेकिन बहुत कच्चे तरीके से बना हुआ था। तो 20-25 साल पहले दादाजी मतलब पापा लोगों ने बनवा दिया था इसको। तो बस यहाँ पर मैं मंदिर में ज़रूर से आती हूँ और आज एनिवर्सरी थी तो इसलिए ज़रूर से आ गए हम लोग। तो बस यहाँ पर शंकर जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, राम जी भी हैं। मतलब छोटे से रखे हुए हैं राम जी और शंकर जी, हनुमान जी तो है ही। तो बस वहाँ पर पूजा अर्चना करके फिर हम जाएंगे घर। और फिर रात का ऐसा कुछ प्लान नहीं है, ये था कि चलो डिनर करने चलेंगे सब लोग। तो पहली बार पड़ी है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी चंदिया में। वैसे हमेशा ससुराल में ही पड़ी है। तो बस यहाँ पर से हम लोग चले गए थे घर के लिए। फिर इसका पता मुझे रात जोरों की नींद आ गई थी। क्या चाहिए आपको? रेड वाला थैला है ना, तुम सुन, मेरी एनिवर्सरी में परेशान नहीं हो। अपन होटल चलेंगे, कुछ बनाओ ना, नहीं तो फालतू परेशान होगी, पूरा दिन लगा दोगी। रात को अपन लोग डिनर करने चलेंगे। कि आज अपन उमरिया जाएंगे। हाँ। उसके बाद जब अपन खजुराहो चले जाएंगे 19 को, 19 को जाएंगे। जब भी जाएंगे तो अगर 19 को जाएंगे तो 21 को अपन एनिवर्सरी मनाएंगे। और तो नन्नू और नानू की ना कुछ खिचड़ी पक रही थी, मुझे नहीं समझ में आया था क्या है। तो उनकी अलग ही प्लानिंग चल रही थी सरप्राइज देने की। मतलब आजकल के बच्चे वैसे भी टीवी मोबाइल देख करके आपको पता ही है, तो उनकी प्लानिंग अलग ही चल रही थी। इधर मम्मी ने आलू के पराठे बनाए थे। पता इसमें ट्विस्ट दिया था, उन्होंने मेथी की भाजी भी काट करके डाली थी और यम लग रहे थे। और आपको बता दूं 17 जैन को ही गणेश जी का जो व्रत होता है वो भी था। तो मम्मी का आज फास्ट भी था। भाभी नहीं रहती लेकिन मम्मी रहती, तो आज ना पूरा फलाहार भी बनना था। तो ये था कि आलू के पराठे सारे बच्चे खा लेंगे, फिर बाद में फलाहार बन जाएगा। क्या खा रहे हो? आलू के पराठे। देखो, तो बस सबने पराठा खा लिया था। फिर इसके बाद मम्मी फलाहार की तैयारी कर रही है। उसमें मूंगफली वगैरह भूना और वो बना रही थी मम्मी साबूदाने के वड़े। बहुत टेस्टी बनते हैं और मैं जब भी चंदिया आती हूँ अगर फास्ट पड़ गया तो मम्मी वो ज़रूर बनाती है, क्योंकि सच में बहुत यम लगते हैं। और बस तो आज तो पता नहीं, मैंने बताया ना आपको बहुत नींद आ रही थी। तो इतना वैसे भी आलू का पराठा और हैवी भी खा करके और नींद आ गई थी। और वैसे भी आपको पता है मायके में आलस आ ही जाता है। मैं ससुराल में भले सोऊं ना सोऊं दोपहर को, लेकिन मायके में देखिए ना आज कैसी नींद आ गई, वो भी एनिवर्सरी वाले दिन। फिर नन्नू और नानू की प्लानिंग हुई, केक बन रहा था। की एनिवर्सरी है तो मैं और नानू दीदी मिलके केक बना रहे हैं। और हम लोग ने मम्मी को ज़बरदस्ती करके सुला दिया एंड थोड़ा सा मोबाइल देखे थे, इसके लिए मतलब सामान लेने चले गए, जिससे वो सो गई। टाइम हो गया
उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे हम लोग केक बनाएंगे। सिद्धि आप साइड हो जाओ, साइड होके बैठो ना, नन्नू दीदी को काम करना है। तो जैसे कि हम लोग 4 ओरियो बिस्किट ले आए हैं एंड हम लोग कैसे बनाएंगे आप लोग अच्छे से देखिए व्लॉग में। एंड मैं आपको बता देती हूँ, पहले हम लोग ये ओरियो बिस्किट के पूरे क्रीम निकालेंगे मेरी दीदी, क्योंकि क्या है मैं व्लॉग करूँगी एंड मेरी दीदी वो करेंगे, क्योंकि मैं व्लॉगिंग अच्छी करती हूँ ना, तो इसलिए क्या है नानू दीदी जल्दी जल्दी क्रीम कर रही हैं। उसके बाद ये तीनों बिस्किट की क्रीम हम लोग यहाँ पे रख लेंगे एंड बिस्किट को हम लोग चाकू से कच कच काट लेंगे। और फिर हमारी जो नानी है वो अपनी मिक्सी में वो कर लेंगी, उसका मिक्स कर देंगे बिल्कुल ग्राइंड बना। एंड बाउल में हम लोग सारी बिस्किट डाल देंगी एंड बिस्किट के ऊपर से दूध और थोड़ी सी शक्कर, जिससे क्योंकि ओरियो बिस्किट में भी शक्कर होती है इसलिए बहुत कम डालेंगे। उसके बाद हम लोग उसका बैटर बना लेंगे बिल्कुल। उसके बाद जो क्रीम होएगी, मेन चीज़ ये है कि हम लोग क्रीम को, खूब सारी क्रीम तो रहेंगी नहीं, मतलब जितनी भी क्रीम रहेगी उसमें हम लोग दूध में मिला के थोड़ा मिक्स कर लेंगे, जिससे वो क्रीम बन जाएगी। और हम लोग डेयरी मिल्क भी लाए हैं, तो डेयरी मिल्क, हाँ सिंपल सा केक बनाएंगे हम लोग। वैसे भी ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं बनाना है, मतलब अच्छा तो बनाना है लेकिन ज़्यादा वो लोग सजा देते हैं, फ्लावर बना देते हैं, उतना नहीं करना हम लोगों को, सिंपल। मम्मी बहुत बोल रही थी कि मत बनाओ, तुम लोग मत बनाओ, लेकिन हम लोग ने नहीं, हम लोग को तो बनाना है। हम लोग ने मम्मी से ये कहा था कि हम लोग मम्मा अब खेलने जा रहे हैं, मैं नानू दीदी बाहर थोड़ी अच्छी सी। तो चलिए अब अपन किचन में चलते हैं। वैसे मेरी नानी खोवा के लड्डू बना रही हैं। आज मेरी मम्मा की सालगिरह है, मतलब हैप्पी एनिवर्सरी, तो इसलिए मेरी नानी खोवा के लड्डू बना रही हैं। और ये देखिए इसमें नानी ने शक्कर और खोवा के यूज करा है। रामा क्या हुआ भैयू? आप हाय करो सबको, हाय करो नानू दीदी, हाय। रामा आप भी कर लो हाय। हाय। सो जैसे कि हम लोग किचन में आ गए हैं एंड ये क्रीम वगैरह हम लोग ने कट कर ली है एंड ये ओरियो बिस्किट इतनी सारी लग रही हैं। थोड़ी सी इधर बैठ जाओ ना। 1 डेयरी मिल्क लाई, 5 रुपीज का वो जल। तो यहाँ पर नानू एक्सपर्ट है, मतलब वो किचन के काम, मतलब ये सब करने में है। नन्नू को तो हम ये सब नहीं ले पाती है कि मिक्सी में जा रही है, उसको डांट पड़ जाती है, बट वो नानू है ना, तो नानू के चक्कर में उसका भी बढ़िया प्लानिंग जो है उन लोग की हो रही है। तो बस इसके बाद उन लोगों ने मिक्सर में पिसवा लिया, इसको ग्राइंड करवा लिया है भाभी से, और वीडियो देख लिया तो उनको याद हो गया, तो वही सामान भाभी से निकलवा लिया होगा। तो बेकिंग सोडा वगैरह जैसे क्या क्या डालना है तो सब कुछ ही वो कर रही हैं। और पता है आपको, केक बना भी लिया था इन लोगों ने, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ था कि इनका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया होगा। ये वाला फ़ोन मेरा दूसरा वाला फ़ोन था, उसे शूट कर रहे थे, फ़ोन डिस्चार्ज हो गया तो आगे कुछ शूट नहीं कर पाए। अच्छा, मुझे नहीं पता था इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग हो रही है, वरना मैं भी जब इन लोग मेरे सामने केक लेकर के आए थे ना, तो मैं थोड़ा वीडियो शूट कर लेती। मम्मी इतना ले लो। नानू दीदी किस में रख रहा है? रुक जा भी बताती हूँ। सो गाइस, इन लोगों ने पता है बहुत अच्छा केक बनाया था, ऊपर से जेम से बढ़िया सजा भी दिया था, और मुझे उठा करके इन्होंने केक भी कट करवाया। बट प्रॉब्लम ये हुई कि मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, मुझे पता नहीं था। अभी मैं व्लॉग एडिट कर रही ना, तब मुझे समझ में आया इन्होंने कितनी मेहनत की है, बट बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा लगा ये व्लॉग देख के, और अच्छा लगा। एनीवे, तो ये मैं कुर्ता सेट अभी मंडला से लेकर के आई हूँ, साथ में स्टोल है, ये बेटू और शिल्पी भाभी ये भी मनाली गए थे, वहाँ से लेकर के आए हैं, और मैं तैयार हो रही हूँ, पार्टी में जा रहे हैं, पार्टी करने। ये हमारी सिद्धि रेडी हो गई है, कितनी प्यारी लग रही है। तो जैसे मेरा ना अचानक रुकने का ही प्लान था, मतलब ऐसा तो था नहीं कि हाँ प्लानिंग रही हो, तो सिद्धि और नन्नू के मैं एक्स्ट्रा कपड़े लेकर के ऐसे आई नहीं थी। तो ये जो कपड़े हैं ये निवी के पहन लिए हैं, सिद्धि ने छोटे के हैं, तो बहुत प्यारी भी लग रही थी और बिल्कुल ना फिट भी आ रहा था। और आज आपको पता है कोइंसिडेंस देखिए आप, मतलब मैंने भी पिंक पहना है और दोनों भाभियों ने भी आज पिंक आउटफिट ही डाला है। पीपी ना कितना फेस पे वो आ गया, इसको जाकर घूमने चलना है। अरे नहीं भी तू पहनेगा क्या है?
उसके बाद मैं रखूंगी। जो स्वेटर अंदर पहना हुआ है वो भी छोटे ही हुई है, मोटी वाली। भाभी एक येलो कलर की जैकेट थी ना नीवी की। बस तो फटाफट हम गाड़ी में बैठ गए। मम्मी का तो फास्ट है बट तो भी मम्मी को लेकर के चल रहे हैं। मम्मी कुछ रबड़ी या कुछ ऐसा ले लेंगी जो ले पाए तो सही रहेगा, क्योंकि मम्मी को घर पे छोड़ के जाना अच्छा नहीं लग रहा था। और चाचा चाची आज बाहर गए हुए हैं तो इसलिए वो मतलब नहीं जा रहे हैं। भाई शिल्पी भाभी और बेटू चल रहे हैं। तो चंदिया से करीब आधे घंटे की रास्ते पे है उमरिया, वहाँ पे ही रेस्टोरेंट है तो वहाँ पर बस हम खाने के लिए जा रहे हैं। तो बस यहाँ हमने एंटर कर लिया और पहले हमने यहाँ पर ना केक भी ऑर्डर किया। और आपको पता है शिल्पी भाभी है ना, वो भी साथ में एक डब्बा लेकर के आई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या है, मुझे डाउट हो रहा था शायद गुलाब जामुन है, पर डाउट ये भी हो रहा था शायद केक है क्या। फिर आप ही देखिए मैंने फिर ना इसको धीरे से ओपन किया तो फिर पता चला कि हाँ भाभी ने अपने हाथों से ब्राउनी बनाई हुई है और बहुत यम्मी बनी थी पता है। तो बस ये थी ब्राउनी वाला। आज हर कोई मेरे को सरप्राइज़ देने पे ही लगा हुआ था। और ये देखिए रामा को कंघी कर दे रही, उसके बाल पूरे ना कैप निकाला तो हर वो हो गए हैं तो भाभी ने दी। तो रामा ये कि मिमी लग रही है, उसका मेकअप हो रहा है, लग रहा है रामा का हैप्पी बर्थडे है। तो बस इसके बाद रामा की किम्बी लग गई है, मतलब वो भी बढ़िया तैयार होकर के बैठा है। और क्रीम लगाओ बच्चों को बड़ा पसंद आता है ना। बस जल्दी से हम लोगों ने केक ऑर्डर किया, फिर केक आया, साथ में केक भी काट लिया था, ब्राउनी भी मैंने कट कर दिया था साथ ही में। और पीछे जो लगा हुआ हैप्पी बर्थडे का बैनर वो ना रेस्टोरेंट में पहले से ही लगा हुआ था। तो बस केक कटिंग हो चुकी थी, फिर हम लोग ने फटाफट से खाना ऑर्डर किया। स्टार्टर में चिली पनीर, नूडल्स, जो भी दुनिया भर का होता है बच्चों के पसंद का, सबकी पसंद का। और यहाँ पर ना कितना अच्छा लग रहा था, भाभी लोग बढ़िया सर्व कर रही थी, मैं आराम से बैठी हुई थी। और वो कर दी रामा की शैतानी अलग चल रही थी, दादी उनको देखी हुई थी। और मम्मी के लिए भी हम लोगों ने रबड़ी वगैरह ऑर्डर कर दी थी, तो मम्मी भी फिर वहाँ पर रामा को भी खिला रही थी और खुद भी खा रही थी। थोड़ा इसलिए हट के बैठ गई थी मम्मी कि चलो रामा परेशान ना करे। चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।